हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंट्स। तो आप सब एक्साइटेड हैं कि नहीं? आई होप आप सब लोग एक्साइटेड हैं, क्योंकि मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं। आप सबका एक क्वेश्चन था मुझसे कि मैम आप कौन सी बुक्स से आप अकाउंट्स पढ़ाने वाले हैं क्लास 11th के लिए। तो आज मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ। हम लोगों का जो बेस मटेरियल रहेगा वो रहेगा टीएस गरेवाल, ठीक है, और हम साइड बाय साइड एनसीईआरटी को भी कवर करते हुए चलेंगे। क्लियर हो गया? अब तो कोई डाउट्स नहीं है, ठीक है। अब आप ये चीज समझिए कि आज जो हम चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं वो थ्योरी चैप्टर है, लेकिन उसको हम बहुत इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं। आपको कोशिश करेंगे कि पूरा वो आज क्लास में ही याद हो जाए, ठीक है। लेकिन आपने मुझसे प्रॉमिस किया था पिछले वीडियो में कि आप आरएचडी करेंगे। आरएचडी क्या? फिर से हम रिपीट करते हैं, रिवाइज एंड रीड। होमवर्क अगर मैंने आपको कुछ दिया है, और डी मतलब आपको डाउट्स पूछने हैं, ठीक है। इतना आपको करना है, आपको आरएचडी करना है। और आज हम चैप्टर में बड़ा मजा करने वाले हैं। तो पहला चैप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अब इस चैप्टर में आपको बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये आपका बेस बनाने वाला है, ठीक है। आपका बिल्डिंग का बेस रेडी होने वाला है। तो अगर भैया बिल्डिंग अच्छी लंबी खड़ी करनी है और सालों तक लाइफ लॉन्ग खड़ी करनी है तो बेस स्ट्रांग कर लो। बेस स्ट्रांग नहीं हुआ तो बिल्डिंग गिर पड़ेगी, ठीक है। आज बिल्कुल बिल्कुल क्लियरली आपको समझना है, सारी चीजों को एकदम दिमाग में बैठाना है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो इसमें हम एक एक करके सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक जो है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स या प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो आपको एग्जाम में वो ये भी पूछ सकते हैं कि अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, या अकाउंटिंग के एट्रीब्यूट्स बताइए, या अकाउंटिंग का प्रोसेस बताइए। तो तीनों केसेस में आपको आंसर यही लिखना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब क्या दिख रहा है बोर्ड पे, रुको रुको समझाती हूं मैं, ठीक है। तो पहला है, अब जो कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स, प्रोसेस का जो ये पूरा प्रोसेस है, इसको पहले हम याद कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्या याद करना है आपको? आप सबने 3 इडियट्स देखी है कि नहीं? आप पहले मुझे ये बताइए, देखी होगी। और अगर नहीं देखी है तो प्लीज आज घर पे आप बैठ के देखिए। होमवर्क आपका आज का यही है कि आपको 3 इडियट्स देखनी है, ठीक है। तो 3 इडियट्स में हम लोग ने इसका एक शॉर्ट कोड बनाया है, न्यूमेरिक कोड बनाया है, जो कि हमने 3 इडियट्स से लिया हुआ है। क्या है? आई एम रणछोड़दास चाचड़, शिमला आया चतुर। बस अगर आपको ये याद हो गया, आई एम रणछोड़दास चाचड़, शिमला आया चतुर, अगर आपको ये याद हो गया तो आप समझ लो आपको पूरा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग याद हो गया। अच्छा, सीरियसली इतनी जल्दी? देखो आपको अभी बताती हूं। तो यहां पर आप ये देखिए, ये हमारा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, जहां पे हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। इसको एक एक को अपन डिटेल में समझने वाले हैं। दूसरा, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस, ठीक है। यहां पे हम ट्रांजैक्शंस को मेजर करेंगे, ठीक, मॉनेटरी टर्म्स में। तीसरा, रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, समराइज करेंगे, एनालिसिस एंड इंटरप्रेट करेंगे और कम्युनिकेट करेंगे। तो बेसिकली ये प्रोसेस है। अगर ये प्रोसेस आप ऐसे याद करने जाएंगे तो आपको याद नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसे याद करेंगे, आई एम रणछोड़दास चाचड़, शिमला आया चतुर, अब ये आप जिंदगी भर नहीं भूलने वाले, ठीक है। तो आपको बेसिकली मेन पॉइंट्स सीक्वेंस में याद रखने हैं। जब एग्जाम में आए आपको ऐसे आंसर लिखना है, लेकिन आपको इन हेडिंग्स का ये मेन पॉइंट्स याद रखना है। अंदर का जो आपको मैटर है वो आप अपनी लैंग्वेज में समझा सकते हैं, तो उसमें कोई इतना इशू नहीं है, ठीक। अब एक एक का अपन पकड़ पकड़ के एक एक का कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो अब जरा हम स्टोरी के थ्रू समझने वाले हैं हर चीज। पहली स्टोरी जो है जरा देख लें। ये हमारे रैंचो जी हैं, ठीक है। इन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया। किस चीज का बिजनेस? ये ढोकला बनाते हैं, ठीक है। तो रैंचो जी ने ढोकला बनाने का बिजनेस स्टार्ट किया। तो इन्होंने सपोज, इनका पहला चीज क्या हो गई कि इन्होंने ढोकले के लिए
मटेरियल लिया, ठीक है, ये इनके ढोकले हैं, ये ढोकले हो गए इनके। इन्होंने मटेरियल खरीदा 1000 रुपए का। दूसरा उन्होंने क्या किया, ढोकला बना के बेचा, कितने में, 1500 रुपए में। तीसरी चीज क्या हुई एक घटना, वो ये कि उन्होंने एक फोन खरीदा, सपोज 10,000 का, ठीक है। और चौथी चीज क्या हो गई कि भाई इनके जो ढोकला बनाने वाले जो लेबर्स हैं या एम्प्लॉयज हैं वो स्ट्राइक पे चले गए किसी कारण से, ठीक है। तो हमारा ढोकला बनना थोड़े दिन के लिए बंद हो गया, उसके कारण क्या हुआ, प्रोडक्शन लॉस हो गया। क्यों हुआ, ड्यू टू लेबर स्ट्राइक। बस अब आपको स्टोरी इतनी समझ में आई होगी, फिर से मैं एक बार रिपीट करती हूं। रैंचो जी ने ढोकला बनाने का बिजनेस स्टार्ट किया। पहला ट्रांजैक्शन हुआ, उन्होंने ढोकला मटेरियल, ढोकले के लिए मटेरियल खरीदा 1000 रुपए का। दूसरा हुआ, उन्होंने ढोकला बेचा 1500 रुपए में, ठीक है। उन्होंने फोन खरीदा 10,000 रुपए का। और चौथी चीज क्या हुई कि प्रोडक्शन लॉस हो गया, लेबर ने स्ट्राइक कर दी, ढोकला बनाना बंद थोड़े टाइम के लिए, तो उसके कारण हमें थोड़ा लॉस हुआ, ठीक है। इतना क्लियर। अब जरा हम ये समझ लें कि आइडेंटिफिकेशन जो हमने पहला आई है, आई एम रणछोड़ दास चाचड़ का जो आई है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, वो क्या है उसको अब हम इस स्टोरी में समझते हैं, ठीक है। अब आप ये चीज समझिए बच्चों, आपको एक चीज याद रखना है कि जब भी आप किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इवेंट को रिकॉग्नाइज करेंगे, उसके लिए आपको क्या याद रखना है, बी और एम। क्या मैम, बी और एम क्या होता है, रुको रुको बता रही हूं। तो आपका ये क्या बी और एम हो जाएगा, पहला कि वो बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए ट्रांजैक्शन, और उसको मॉनेटरी टर्म्स में आप मेजर कर सको, ठीक है। ये दो चीजें होनी चाहिए। मतलब क्या है, रुको मतलब समझाती हूं। अब जैसे ये 4 ट्रांजैक्शंस हैं, तो इसमें से पहले हम उन ट्रांजैक्शंस को पकड़ते हैं जो बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक है। जो बिजनेस से रिलेटेड है ही नहीं उसको हटा ही देना है, ठीक है। क्या क्या है, ढोकला मटेरियल परचेज्ड 1000 रुपए, हाँ भाई ये तो बिजनेस से रिलेटेड है, चलो इसको ले लो, ठीक है, इसको ले लिया। ढोकला सेल किया 1500 रुपए, हाँ भाई ये बिजनेस से रिलेटेड है ना, इसको ले लिया, ठीक है। फोन खरीदा 10,000 रुपए, भाई फोन तो रैंचो ने अपने लिए खरीदा ना, तो बिजनेस से कहां से रिलेट हुआ, तो इसको हटा दो, ये ट्रांजैक्शन आप लोगे ही नहीं क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। फिर चौथा, प्रोडक्शन लॉस हुआ ड्यू टू लेबर स्ट्राइक, हाँ लेबर ने स्ट्राइक किया तो ये भी बिजनेस से तो रिलेटेड है, ठीक। अब हम ये देखते हैं कि इनमें से कौन से ऐसे हैं जिनको हम, तो पहला रूल हमने देख लिया कि बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन तो हमने आइडेंटिफाई कर लिए। अब दूसरा, कौन कौन से ट्रांजैक्शन हैं इसमें जो आप मॉनेटरी टर्म्स में इनको मेजर कर सकते हो, ठीक है। क्या है, ढोकला खरीदा मटेरियल 1000 रुपए का, हाँ भाई मॉनेटरी टर्म्स में तो इसको हम मनी के टर्म्स में इसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है, तो हम ये वाला लेंगे। ढोकले को बेचा 1500 रुपए में, हाँ भाई इसको भी 1500 रुपए में अपन मेजर कर सकते हैं, ठीक है भाई। तीसरा हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन जो लिया था, प्रोडक्शन लॉस ड्यू टू लेबर स्ट्राइक, हाँ भाई बिजनेस से रिलेटेड तो है लेकिन इसको आप मॉनेटरी टर्म्स में तो मेजर ही नहीं कर पा रहे हो, आप कैसे बताओगे कि कितना लॉस हुआ है या क्या लॉस हो रहा है लेबर स्ट्राइक के कारण, तो फिर ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऐसे अब आपके कौन से ट्रांजैक्शंस बचे, सिर्फ ये और ये। आपने सॉरी एक मिनट, आपने ये जो है आपने ढोकला खरीदा और ढोकला बेचा, ठीक है। ये दो ट्रांजैक्शंस आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो गए बिजनेस के, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, पहला स्टेप
जो हमने आई पढ़ा है, आई एम रणछोड़ दास चाचड़ शिमला ए चतुर का आई जो हमने पढ़ा, वो ये है कि हमने इन ट्रांजैक्शंस में से उन ट्रांजैक्शंस को चुन लिया। कौन से ट्रांजैक्शंस को चुना? जो बिजनेस से रिलेटेड है और जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, इतना है। अगर आपको एग्जाम्पल नोट करना है तो आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जरा आगे का हम लोग देख लें कि आगे के कौन से हैं। तो पहला स्टेप हमारा हो गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। तो भाई आपने ये तो समझ लिया कि ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स हमने जो देखे, खूब सारे घटनाएं जो होंगी उनमें से ऐसे ट्रांजैक्शंस हमने चूज किए जो बिजनेस से रिलेटेड है और मॉनेटरी टर्म्स में जिनको हम मेजर कर सकते हैं, उनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया। वो दो हो गए, ढोकला खरीदना और ढोकला बेचना। इतना क्लियर हो गया? चलिए, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन, अब मेजर करना है। मेजर मतलब क्या? मेजर मतलब उनको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करना है। वही कि हमने ढोकले का मटेरियल खरीदा 1000 रुपए में, तो 1000 रुपए से हम क्या कर रहे हैं? उस ट्रांजैक्शन को मेजर कर रहे हैं। ढोकले को बेचा कितने में? 1500 रुपए में, तो उस 1500 रुपए से हम उस ट्रांजैक्शन को मेजर कर रहे हैं। इतना क्लियर हुआ? चलिए, तीसरा रिकॉर्डिंग। ठीक है, अब रिकॉर्डिंग में हम क्या कर रहे हैं? चलिए, तो पहले में हम लोग यहाँ पे पूरा हर चीज समराइज करते हुए चलते हैं। पहले में आपने यहाँ पे देखा कि आपको कौन सा रूल लगाना है? B+M वाला, कि बिजनेस से रिलेटेड हो और मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सके, ऐसे ट्रांजैक्शंस को हम आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज में जो कि हमारे यहां पे क्या हो गया? 2 हो गए। हमारा ढोकले को मटेरियल 1000 रुपए में परचेज किया वो, और हमारे ढोकले को बेचा, ठीक है, सेल किया 1500 रुपए में। तो बेसिकली आपने देख लिया कि 2 ट्रांजैक्शंस को हमने आइडेंटिफाई कर लिए, ढोकले से बिजनेस से रिलेटेड और मॉनेटरी टर्म्स वाले। ठीक है, नेक्स्ट मेजर करना है। तो ढोकले को और हमने मेजर कर लिया किसमें? इन दोनों ट्रांजैक्शंस को 1000 रुपए और 1500 रुपए में। ठीक है, तो ये आपके ढोकले मेजर हो गए भाई, आपका ट्रांजैक्शन जो है मेजर हो गया। तीसरा चीज जो हम कर रहे हैं वो है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में आप क्या करते हो? आपने ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया, उसको आपने मॉनेटरी टर्म्स में भी देख लिया, मेजर कर लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है? उसको रिकॉर्ड। किस में रिकॉर्ड करना है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, तो हम सपोज हम ऐसी एक बुक्स ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं जर्नल। ठीक, तो जर्नल में हमने यहां पे रिकॉर्ड क्या कर लिया कि भाई ढोकला खरीदा, 1 मिनट जरा, ढोकला खरीदा हमने 1000 का, और ढोकला को इसको हाँ, हमने यहाँ पे देख लिया कि हमने ढोकला खरीदा, परचेज किया 1000 का, और ढोकला बेचा 1500 का। ठीक, तो आपने रिकॉर्डिंग में देख लिया कि हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। अब नेक्स्ट क्लासिफाई करना है। तो क्लासिफाई में क्या होता है? अब क्लासिफिकेशन का मतलब समझो। ठीक है, जैसे मेरे पास एक बड़ा सा बॉक्स है जिसके अंदर खूब सारी बॉल्स हैं अलग अलग कलर की। ठीक है, मैं आपको यहां पे थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मेरे पास ये एक बॉक्स है बच्चों, ठीक है, इसमें मेरे पास कुछ रेड कलर की बॉल्स हैं, कुछ ग्रीन कलर की बॉल्स हैं, ठीक, और कुछ पर्पल कलर की बॉल्स हैं।
ठीक है, तो एक बॉक्स में हमारे पास इतने सारे कलर्स की बॉल है। अब हमने क्या किया, हमने इनको उठाकर इनका एक एक पर्टिकुलर कलर्ड कंटेनर था, ये हो गए। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो रेड वाली बॉल्स है उनको उठा के एक साथ रख लिया, जो ग्रीन वाली बॉल्स है उनको उठा के हमने एक साथ कर दिया, और जो पर्पल वाली बॉल्स है उनको उठा के हमने एक साथ कर दिया। ठीक, समझ में आया इतना? ये हुआ, इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्या किया आपने, जो मिक्स्ड ट्रांजैक्शंस हो रहे थे, कलर है अलग अलग, तो बिजनेस के अलग अलग जो ट्रांजैक्शंस हैं, तो एक जैसे ट्रांजैक्शंस को उनके पर्टिकुलर अकाउंट में भेज देना, उनके पर्टिकुलर बॉक्स में भेज देना। जैसे हमने रेड को रेड में भेजा, ग्रीन को ग्रीन में भेजा, सबको साथ में, पर्पल को पर्पल में भेज दिया। ठीक है, सिमिलरली अब अपन यहां देख लेते हैं, यहां पे एग्जाम्पल, इस वाले एग्जाम्पल में हमारा क्या होगा। अब देखो, यहां जर्नल में आपने परचेज भी रिकॉर्ड कर लिया और आपने सेल भी रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, लेकिन क्लासिफिकेशन में आप क्या करेंगे, आप बनाएंगे अलग अलग। ठीक है, यहां पे आप सारे परचेज रिकॉर्ड करेंगे, यहां पे आप सारे सेल रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, और इन बॉक्सेस को या इन अकाउंट्स को हम क्या बोल देंगे, लेजर। ठीक है, अब इतना समझ में आया आपको। पहले क्या किया आपने, ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करा, दूसरा आपने उसको मेजर किया, तीसरा आपने उनको मेजर करने के बाद एक बुक में, जिसको हम जर्नल बोलते हैं, रिकॉर्ड कर लिया। चौथा आपने क्या किया, उन ट्रांजैक्शंस को अलग अलग क्लासिफाई कर दिया उनके अपने अपने लेजर अकाउंट में। ठीक है, उनको आपने अपने अपने परचेज को एक अपने परचेज वाले बॉक्स में डाल दिया, सेल्स को अपने एक सेल्स वाले बॉक्स में डाल दिया, या उसको अकाउंट्स में बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप समराइज करेंगे। ठीक है, अब सपोज आपने समराइज को, क्या समराइज का मतलब क्या होता है, समराइज मतलब होता है कंक्लूड करना, किसी भी चीज का एक क्या बोलते हैं, क्रक्स निकालना। ठीक, तो अब जब आप इन सब का क्रक्स निकालेंगे, मतलब टोटल आपके जितने भी परचेजेस हैं, तो आपका टोटल कितने परचेज हो गए। ठीक है, और टोटल कितने सेल्स हो गए आपके, ये आपका यहां पे समराइज उसमें आ जाएगा। तो ऐसे जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं बिजनेस के, जितने भी, सबको पहले आपने रिकॉर्ड किया, सबको उनके उनके पर्टिकुलर अकाउंट में आपने भेजा, उसके बाद उस हर अकाउंट का टोटल आपने उस टोटल समराइज करा, हर एक एक अकाउंट का। ठीक है, वो आपका इस स्टेप में आएगा, समराइजिंग में। तो इस स्टेप में आपने रिकॉर्डिंग के स्टेप में देखा आप क्या बनाते हैं बच्चों, जर्नल। ठीक है, क्लासिफाइंग के स्टेप में आप क्या बनाते हैं, लेजर, और समराइजिंग के उसमें आप क्या बनाएंगे, तीन चीजें। वो होगा पहला ट्रायल बैलेंस, दूसरा होगा प्रॉफिट एंड लॉस, और तीसरा होगा बैलेंस शीट। ये सब पढ़ने वाले हैं हम लोग आगे आने वाले चैप्टर्स जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसमें हम ये तीनों चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। अब एक बार जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं। पहले आपने B+M बिजनेस और मॉनेटरी टर्म्स में ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया, दूसरा आपने उनको मेजर किया मॉनेटरी टर्म्स में, तीसरा आपने उनको बुक्स में रिकॉर्ड किया, दैट इज जर्नल में रिकॉर्ड किया, फिर आपने उनको अपने अपने पर्टिकुलर अकाउंट में भेज के क्लासिफाई किया, वो अकाउंट्स को हम क्या बोलते हैं, लेजर अकाउंट। ठीक है, उसके बाद आपने हर एक एक अकाउंट का टोटल आपने समराइज करके एक समरी बनाई, कंक्लूजन बनाया, और उसमें ये तीनों चीजें बनाई, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब आपने बना तो लिया, आपने बुक्स तो बना लिया, ठीक है, आपने सपोज एग्जाम तो दे दिया, अब मार्किंग होनी है, अब टीचर्स जो है वो मार्क्स देंगी। सिमिलरली आपने यहाँ पे समराइज तो कर लिया, सब कुछ हो गया,
लेकिन अब आप यहां पे क्या करेंगे, उन अकाउंट्स को एनालाइज करेंगे। मतलब आप ये देखेंगे कि आपका बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा रहा, आप प्रॉफिट में थे, आपने प्रॉफिट कमाया ढोकले बेच के या लॉस कमाया, ठीक है, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये सारी चीजें, आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा, आप अपने सारे उस रिकॉर्ड्स को एनालाइज करेंगे, अपने अकाउंट्स को, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आप एनालाइज करेंगे इस स्टेप में, ठीक है। तो जनरली ये सीए का काम होता है, ठीक है। तो सीए जनरली यही करते हैं कि वो लोगों के अकाउंट्स बुक्स देख के वो उनको एनालाइज करते हैं, उनका परफॉर्मेंस देखते हैं कि हाँ भाई कितना प्रॉफिट कितना लॉस, बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा है। लास्ट स्टेप है कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स, ठीक है। इसको अब हम जरा समझ लेते हैं। यूजर्स वाला हम लोग आने वाले हैं। यूजर्स दो टाइप के होते हैं, एक इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स, ठीक है। तो इसको हम समझेंगे आराम से, लेकिन अभी आप बस इतना समझ लो कि आपको कम्युनिकेट करना है यूजर्स को। ये बिल्कुल वैसा ही है बच्चों जैसे आपके मार्क्स आ गए और अब आपको दिखाना है रिपोर्ट कार्ड अपने पेरेंट्स को, ठीक है। आप अपने पेरेंट्स को कम्युनिकेट कर रहे हो कि भाई हमारे इतने मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली रिपोर्ट कार्ड होता है, इसको ऐसे याद रख लो। रिपोर्ट कार्ड आपको रिपोर्ट करना है टू यूजर्स, मतलब आपको कम्युनिकेट करना है यूजर्स को कि बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा रहा, ठीक है, क्या हुआ, वो आप सब चीजें इस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। अब आपको ये चीज, आई होप ये सारी चीजें एकदम क्लियरली समझ में आ गई होंगी, ठीक है बच्चों। तो अब हम एक बार फिर से जल्दी से देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हुई हैं। पहला आइडेंटिफाई किया हमने, फिर हमने मेजर किया, फिर हमने रिकॉर्ड किया, फिर हमने क्लासिफाई किया, समराइज किया, एनालाइज किया, कम्युनिकेट किया। आप बोल रहे होंगे कि मैम आप इतना रिपीट क्यों कर रहे हो? मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं चाहती हूँ आपको एक क्लास में ही याद हो जाए, ठीक। आइडेंटिफिकेशन में हमने B+M लगाया, मेजर करने में हमने उसको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किया, रिकॉर्डिंग में हमने जर्नल बनाया, ठीक है, क्लासिफाइंग में हमने उसको अपने अपने अकाउंट में लेजर में डाल दिया, समराइज में हमने 3 चीजें बनाई, क्या क्या, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, ठीक है। एनालिसिस में हमने उसका परफॉर्मेंस को देखा, ठीक है, परफॉर्मेंस एनालाइज किया और प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो ये किया, और ये हमने रिपोर्ट किया, कम्युनिकेशन में रिपोर्ट किया टू यूजर्स कि बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा रहा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा और अब हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय।